इनकम टैक्स कैलकुलेशन। अगर मुझे अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो जो कि एक स्लैब बेस्ड रहने वाला है, यानी मेरी इनकम के कुछ पोर्शन के ऊपर 5% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, कुछ के ऊपर 10% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, कुछ के ऊपर 15 और कुछ के ऊपर 20% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है। अब मुझे अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी इनकम को स्लैब वाइज कैलकुलेट कर लेना है, कैटेगराइज कर लेना है। अब कैटेगराइज करने के बाद जो रेलिवेंट स्लैब का रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है उससे मैं मल्टीप्लाई करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा। बट मुझे अपना जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करना, मुझे कोई सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं करना। आज मुझे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है यूजिंग द वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल, राइट। अब मैं वी लुकअप फंक्शन अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो मैं यूज करने वाला हूँ वो मेरा कंप्लीटली डायनेमिक रहना चाहिए, कहीं पर भी कोई स्टैटिक फिगर नहीं आनी चाहिए, राइट। और इस वी लुकअप फंक्शन को यूज करने में हम एक फंक्शन यूज करेंगे, चूज फंक्शन। फ्रेंड्स, ये हमारी वी लुकअप के प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो रहने वाली है, और अगर आपको चूज फंक्शन में भी कोई अगर किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन है, कुछ अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि हम इसको कैसे वी लुकअप को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेरे ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल है, इनफैक्ट जो स्लैब रेट डिफाइन करे गए हैं वो हमने इन दो कॉलम में अपने स्लैब रेट को डिफाइन कर दिया। यानी फर्स्ट स्लैब 0 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर मेरा जो रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है वो 0% रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है। 3 से 6 के ऊपर मेरा 5% रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है। 6 से 9 के ऊपर 10%, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20 एंड 15 लाख रुपए से ऊपर की अगर मेरी इनकम है तो वहां पर मेरा 20% रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम टैक्स है, ये क्या कहता है। यानी ये जो फर्स्ट स्लैब आया, इस फर्स्ट स्लैब के जो अपर साइड है दैट इज 3 लाख रुपीज, इस 3 लाख रुपीज के ऊपर मुझे क्या टैक्स देना है, वो टैक्स देना है मुझे 0, क्योंकि वो 0% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है। अब इस नेक्स्ट स्लैब यानी 6 लाख रुपए की फिगर के ऊपर मुझे कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इस 6 में से 3 के ऊपर तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, वहां पर 0% टैक्स रेट के हिसाब से, और नेक्स्ट 3 लाख रुपए के ऊपर मुझे 5% के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स देना है, तो मैंने यहाँ पर 15,000 रुपए डिफाइन कर दिया, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लैब के ऊपर यानी हायर साइड 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज के ऊपर मुझे क्या टैक्स देना है, 3 लाख रुपए के ऊपर कुछ नहीं देना, या मैं इसको इस तरीके से समझूंगा कि 6 लाख रुपए के ऊपर मुझे 15,000 रुपए देना है, और 15,000 में ऐड करूंगा क्या फिगर, जो नेक्स्ट 3 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 30,000 रुपए देना है, यानी 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45,000, वो 45,000 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज किया हुआ है, तो आप इसे एक बार रेफर कर लेना, और इस वाली शीट को प्रैक्टिस के लिए हम जरूर अपलोड करेंगे, उसे आप रेफर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो स्लैब रेट है, इस स्लैब रेट में जो रेलिवेंट टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो हमने यहाँ पे उसके आगे लिख दिया, और जो उस स्लैब के अपर वाले फिगर के ऊपर जो मैक्सिमम टैक्स निकल करके आने वाला है वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली जो फिगर है 3, 6, 9, 12, 15, इस वाली फिगर को हमने एज इट इज यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एज इट इज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। और अब नेक्स्ट स्लैब यानी इस नेक्स्ट स्लैब के लिए अभी आगे हम बढ़ते हैं। अब मुझे सिंपली मुझे क्या करना है, लेट सपोज एक रैंडम फिगर लेता हूँ, मुझे 9,20,000 रुपए के ऊपर 9,20,000 रुपए के ऊपर अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। मेरी इनकम है 9,20,000 रुपए। अब उस 9,20,000 रुपए को मुझे इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज करता हूँ। मैंने इसे बोला कि इस 9,20,000 को सर्च कर दो, कहां पर, मैंने कहा जी इस वाली टेबल एरे में सर्च कर दो, राइट। अब सर्च करने के लिए उस वाली टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में सर्च करेगा, यानी इस 9,20,000 को फर्स्ट कॉलम 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से इस वाले कॉलम में सर्च करेगा। जहां इसकी सर्च कंप्लीट हो जाए कोमा, वहां पर थर्ड कॉलम जो मैक्सिमम टैक्स बता रहा है उसको पिक करके दे दो, मैंने इसे बोला 3,0 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं कि ये 0 मैंने क्यों लगाया। जहां पर रेंज लुकअप मुझसे मांगता है वहां पर 2 ऑप्शन देता है, ट्रू, फॉल्स। फॉल्स मतलब 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, और अगर ट्रू पे जाऊंगा, ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, यानी 1, जहां पर मुझे अपनी टेबल एरे में एक एग्जैक्ट मैच पिक कराना हुआ तो वहां पर मैं यूज करूंगा वी लुकअप एग्जैक्ट मैच, 0, फॉल्स, राइट। और जहां पर मुझे अप्रोक्सीमेट मैच यूज करना है, मुझे मिलती जुलती कोई फिगर सर्च करके जहां पर सर्च कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये डाटा फैच करके दे दो, तो वहां पर मुझे यूज करना है 1, दैट इज ट्रू।
बट अभी मैं फॉल्स यूज कर रहा हूं, अभी मैं यहाँ पे फॉल्स यूज कर रहा हूं, दैट इज 0। जैसे ही यहाँ पे 0 किया, इसने नॉट एप्लीकेबल करके दे दिया। क्यों? क्योंकि इसको इस वाली फिगर में, इस वाली टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में 9,20,000 रुपए सर्च ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुई, उसे 9,20,000 रुपए नहीं मिला, राइट। बट मैं यहाँ पर अगर 1 मिनट के लिए इसे 9 लाख रुपए कर देता हूं, तो इसने मुझे एग्जैक्टली बता दिया कि ये 9 लाख रुपए, भाई अप्रोक्सीमेट मैच से तो बड़ा ही है ना मेरा एग्जैक्ट मैच, राइट। अब इसने 9 लाख रुपए को एग्जैक्टली जहां पर इसे मिला, वो उसने उसके आगे 45,000 की कैलकुलेशन करके दे दी। बट यहां पर मैंने इसे 9,20,000 रुपए डाल दिया। अब यहां पर मैं यूज करूंगा 0 की जगह 1, दैट इज अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच क्या करेगा, पहले वो समझ लेते हैं। अप्रोक्सीमेट मैच को हमने कहां यूज करना है? एक पर्टिकुलर जहां पर आपको स्लैब दिया गया है, एक पर्टिकुलर जहां पर आपको स्लैब दिया गया है। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग पर्सन है, अगर उसने इतना टारगेट अचीव कर लिया तो उसको गुड परफॉर्मेंस है, इतना कर लिया, इतने से लेकर के इतना कर लिया तो उसको वेरी गुड है, इतने से इतना कर लिया तो एक्सीलेंट है। यानी जहां पर मेरे पास एक स्लैब वाइज कैलकुलेशन है और मुझे उस स्लैब को के बेस पे कोई डिसीजन लेना है, कोई फिगर पिक करनी है, तो वहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा वीलुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच, राइट। और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी आपका जो स्लैब है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में होना चाहिए। मेरे केस में क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, यानी 12 के बाद 9 लाख रुपए नहीं आना चाहिए, राइट। 12 के बाद 9 लाख रुपए नहीं आना चाहिए। और अब इसे समझते हैं कि ये जो VLOOKUP फंक्शन आपको कैलकुलेट करके देगा, वो कैसे कैलकुलेट करेगा। लेट सपोज यहां पर 9 लाख रुपए जो था, इस 9 लाख रुपए में यहां पर पहले मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने 1 कर दिया, राइट। अब इसने क्या किया कि इस वाली कॉलम में जब वो सर्च करेगा तो वहां पर जो ये स्लैब है, लेट सपोज ये स्लैब है 6 से लेकर 9 लाख, यानी 6 लाख 1 रुपए, यानी 6 से 9 के बीच में कोई भी फिगर आएगी वो उस रेंज में आ जाएगी, राइट। यानी 6 से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में रेंज में आ जाएगी। यानी कि अगर मेरे वाले केस में 9 से 12 के बीच में कोई भी फिगर आएगी, अगर मैं 9 लाख 1 रुपए भी करूंगा तब भी वो 9 लाख रुपए पिक करेगा, 1199 999 भी डालूंगा तब भी मेरा वो 9 लाख ही पिक करेगा। यहां तक क्लियर है? अब समझते हैं इसे आगे। 9,20,000 के ऊपर 9,20,000 रुपए में जो इसका लोअर स्लैब आ रहा था, इस 9,20 से जस्ट पहले वाला स्लैब, वहां तक का इसने टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया। अब कहानी कहां तक की रहेगी, 9,20,000 में से 9 लाख से निकाल के दे दिया, कहानी तो 20,000 रुपए की रहेगी ना। 9,20,000 माइनस 9 लाख रुपए। अब मुझे क्या करना है, यहां पर इसे समझते हैं। इस 9,20,000 में से अगर मैं ये 9 लाख रुपए माइनस कर दूं तो डिफरेंशियल 20,000 रुपए आ जाएगा, कहानी मेरी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। बट यहां पर मुझे डायरेक्टली 9 लाख रुपए माइनस नहीं करना, मुझे पहले 9 लाख रुपए कैलकुलेट कराना है, मुझे अपना VLOOKUP डायनेमिकली यूज करना है। मुझे पहले 9 लाख रुपए पिक कराना है, पिक कराने के बाद इस 9 लाख रुपए को 9,20,000 में से माइनस कराना है, राइट। वो समझते हैं कैसे। मैं यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन यूज करूंगा। मैंने इसे बोला कि ये जो 45,000 है, इस 45,000 को इस वाली शीट में सर्च कर लो, राइट। इस वाली शीट में सर्च कर लो, जहां सर्च कंप्लीट हो जाए सेकंड कॉलम की मुझे फिगर पिक करके दे दो। मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यूज नहीं करना, मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच सर्च करना है। जहां पर एग्जैक्टली आपका 45,000 सर्च हो जाए, उसके बाद सेकंड कॉलम यानी कि जो स्लैब है वो पिक करके दे दो। मैंने इसे बोला, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर कर दिया, 9 लाख रुपए आ गया। बट फ्रेंड्स, आपने चूज फंक्शन यूज किया हुआ है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसमें आपने ये वाली फिगर को डिलीट करना है, ये वाली फिगर को डिलीट करना है और आपने रिवर्स गियर लेना है, चूज फंक्शन यूज करना है, चूज फंक्शन यूज करना है और आपने रिवर्स गियर लेना है और इस वाली फिगर को यूज नहीं करना, राइट। ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, VLOOKUP से मैंने सर्च करा के 9 लाख रुपए की फिगर को सर्च करा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आया, मुझे यहाँ पर इस 9,20,000 में से अगर इस 9 लाख रुपए को माइनस कर दूं तो मेरा जो डिफरेंस ये 20,000 रुपए आ गया। अब मुझे कैलकुलेशन इसी 20,000 रुपए के ऊपर करानी है, इसी 20,000 रुपए के ऊपर मुझे अपनी कैलकुलेशन करानी है, राइट। अब मैंने यहां तक मैं पहुंच गया कि मेरा डिफरेंस अमाउंट इतना आ गया जिसके ऊपर मुझे न्यू स्लैब रेट, नेक्स्ट हायर स्लैब रेट मुझे एप्लीकेबल कराना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो इस वाली फिगर में से अगर मैं इसको यहां पर इसके इस फॉर्मूले में ही इस वाली 9,20,000 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं
और मैंने इसी में ही वो 20,000 रुपये कैलकुलेट कर लिया, उसको मैंने डिलीट कर दिया, राइट। यानी इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो कैलकुलेशन मेरा रिजल्ट, जो VLOOKUP मेरा रिजल्ट 9 लाख रुपए दे रहा है, उस 9 लाख रुपए को मैंने 9,20,000 में से माइनस करना था। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस वाले 9, यहाँ पे इससे पहले जहां ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले मैंने 9,20,000 रुपए में से अब ये वाला जो VLOOKUP का फंक्शन है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 9 लाख रुपए आएगा। अब 9,20 माइनस 9 लाख मैंने यहीं पर इसे कैलकुलेट करा दिया। अब मैंने इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब मैंने क्या किया, 20,000 रुपए जो कैलकुलेट किया, अब इस डिफरेंशियल 20,000 रुपए के ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल कराना है। देखो 6 से 9 के ऊपर 10% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल था, यहां तक मेरा कैलकुलेट हो चुका। अब इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा वो 15% लगेगा, वो मैंने पहले ही उसके आगे लिख लिया। यानी जो बची हुई फिगर है ना, उस बची हुई फिगर के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है वो मैंने नेक्स्ट कॉलम में लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने VLOOKUP से अगेन मैंने इस 45,000 को सर्च कराया। कहां पर, इस वाले कॉलम में, इस वाले टेबल एरे में। और मैंने अभी से बोला कि थर्ड कॉलम की फिगर मुझे पिक करके देना और एग्जैक्ट मैच करके देना। तो इसने यहां पर मुझे क्या कर दिया, इसने मुझे यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल करके दे दिया। यहाँ पर मैं इसे परसेंटेज फॉर्म में ले लेता हूँ, यहाँ मैंने इसे परसेंटेज फॉर्म में ले लिया। यानी 45,000 के बेस पे मैंने सर्च कराया कि मेरा अब हायर टैक्स, नेक्स्ट टैक्स रेट क्या लगने वाला है, इसने मुझे बता दिया 15% आपका लगने वाला है। अब देखते हैं, अब मुझे इस 20,000 के ऊपर 15% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल कराना है। यानी ये जो भी फिगर आई, इसे पहले तो मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इसे मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, एंटर कर दिया। यानी ये जो फिगर 20,000 पे आ रही है, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, 15%। लेकिन मुझे 15% डायरेक्ट नहीं करना, 15% जिस भी कैलकुलेशन से मेरा 15% कैलकुलेट होकर के आ रहा है, उसको मैं यहां यूज कर लूं। यानी ये जो 15% की जो कैलकुलेशन है, इस वाले फॉर्मूले को एज इट इज मैंने कॉपी किया और यहां मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट यूज करी और मैंने कंट्रोल V किया और ब्रैकेट क्लोज करी, एंटर कर दिया। यानी मेरे पास एक तो ऑप्शन ये था कि ये 20,000 रुपए और ये 15%, यानी इस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस 15%, 3,000 रुपए ये कैलकुलेट होकर के आ जाए। बट अब मैंने क्या किया था, अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इस वाले टैक्स रेट में हमने दोबारा कर लेते हैं। इस वाले टैक्स रेट की कैलकुलेशन को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट स्टार्ट करके इसे मैं पेस्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा। अब मुझे ना तो इसकी जरूरत है ना मुझे इसकी जरूरत है। अब मुझे ना तो मुझे इसकी जरूरत है ना मुझे इसकी जरूरत है। इसका मतलब अब मेरा जो इनकम टैक्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर के आ चुका है। वो कैलकुलेट तो हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि मेरा कैलकुलेट होकर के आ गया, बट मुझे एक ही सेल में ये सारी कैलकुलेशन करनी है। वो करते हैं जल्दी से, फटाफट कैसे करी जाएगी। मुझे क्या करना है, सिंपली इस 45,000 में अगर ये फिगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा 48,000 कैलकुलेट होकर के आ गया। बट इसे एक बार समझते हैं, ये कैसे हमने इसमें एक ही सेल में फिगर लेकर के आनी है। ये देखो, ये वाली जो फिगर है, ये फिगर मेरा जो डिफरेंशियल टैक्स था, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ इनकम था, 9,20 माइनस 9 यानी कि 20,000 रुपए। इस 20,000 रुपए को, इस 20,000 रुपए के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर मैं इस 45,000 के बाद यहां पर ऐड करके उस वाले 3,000 रुपए को यहां पर डायरेक्टली पेस्ट कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बट यहां पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब आप इस वाले फिगर को, इस वाले कंप्लीट सेल जितनी भी वैल्यू आ रही है, जो फंक्शनिंग यूज हो रही है, उसको अगर डायरेक्टली इस वाले कॉलम में डालोगे, और ये कॉलम कौन सा है, G14, इस G14 की फिगर में आप डालोगे और यहां पर आप देखेंगे इस सेल में G14 यूज हो रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। इसका मतलब जो G14 फिगर निकल करके आएगी और उसी में ही यूज कर रहे हो आप वही फॉर्मूला, यानी कि मैं यूज कर रहा हूं G14 में ही। लेट्स सपोज मैं इस वाली फिगर को, इस वाली फॉर्मूले को मैं कॉपी करके यहां डालने वाला हूं, G14 में डालने वाला हूं, और G14 में G14 का ही रेफरेंस दे रहा हूं। गलत है। अब मुझे क्या करना है वो समझते हैं। यहां पर मुझे क्या करना है कि इस वाली जो 45,000 है, इस 45,000 में देखेंगे इस G14 में जो फॉर्मूला लगा हुआ इसमें कहीं पर G14 नहीं है, तो मैं इस वाले फॉर्मूला को कॉपी करूंगा और जहां जहां मुझे G14 दिख रहा है ना, उस G14
मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। समझते हैं कैसे। ये देखो, ये G14 है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। अब देखेंगे कहाँ G14 है, एक G14 यहाँ पर है, इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद देखूंगा मेरा कोई रिजल्ट चेंज नहीं आया। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला परफेक्टली काम कर रहा है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये मेरा जो 3000 रुपये है ना, अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस 45,000 में प्लस करना है, वही फॉर्मूला पेस्ट कर देना है। यानी अब इस वाली इसको एक बार और ब्रैकेट में क्लोज कर लूंगा, यहां से स्टार्ट करी और यहां पर एंट्री पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करी, हो गया। अब इसके बाद मैंने इस वाले फॉर्मूला को एज इट इज कॉपी किया और इस 45,000 में प्लस करके इसे पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर के आ गया। अब यहाँ पर आप जो भी इनकम फिगर डालेंगे, वो इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो ऑटोमेटिकली वो टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। एक एग्जांपल के लिए ये हमने ये फिगर पेस्ट करी है यहाँ पर 21,97,910 रुपए। यहाँ पर अगर मैं 21,97,910 रुपए अगर मैं फिगर डाल दूं तो आप देखेंगे ये जो टैक्स है, इस टैक्स से ये टैक्स बिल्कुल मैच होता है। यानी यहाँ पर हमने एक स्लैब रेट के ऊपर देखा कि वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज करके हम अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।